दोस्तों हम देख रहे हैं सेट नंबर 4 फिजिक्स का। इससे पहले सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया। सेट नंबर 4 आप देख रहे हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री का भी मैंने सेट नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया, सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक। और इसके अलावा मैंने बायोलॉजी सॉल्व कर दिया। इसके अलावा मैथ्स के आपके जो है विषय के उसके 2 या 3 सेट सॉल्व कर दिए हैं। इंग्लिश सॉल्व कर दिया। तो बहुत सारे विषय मैंने सॉल्व किए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना। 12th क्लास की अगर प्लेलिस्ट आपके साथ में है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 12th क्लास की प्लेलिस्ट में 2021 का जो है मॉडल पेपर मैंने पूर्ण रूप से सॉल्व कराया। उसमें एमसीक्यू आए थे, तो उन एमसीक्यू को जरूर देख लेना। 2021 का मॉडल पेपर 12th की क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2022 वाला पेपर अभी आप देख रहे हैं जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको। इस तरह से अगर आपने उनको पढ़ लिया और मासिक जांच परीक्षाओं के जो पेपर सॉल्व कराए थे उसमें भी एमसीक्यू आए थे, उनको भी पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। आप 90+ स्कोर आराम से गेन कर सकते हैं। और इस जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसकी PDF लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जहां 12th क्लास की प्लेलिस्ट है उसके नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और साथ ही बता दूं, जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको प्रिंट आउट करा करके सही आंसर्स को ऐसे ऐसे टिक कर लेना। और टिक करने के बाद में एक फाइल बना के रख लेना ताकि रिवीजन करने के समय आपको दिक्कत ना हो। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की इकाई है? तो वो है न्यूटन पर कूलम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जब एक समान क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुवीय अनुभव करता है, तो वह एक आघूर्ण अनुभव करता है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक टॉर्क अनुभव करता है। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, एक ही त्रिज्या के 2 तांबे के गोले, एक ठोस और दूसरा खोखला, एक ही विभव के लिए आवेशित कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा आवेश होगा। तो किस में आवेश होगा? दोनों में, दोनों पर सेम आवेश होगा, चार्ज होगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, गाउसी गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है, पूरे गोले में कुल प्रवाह कितना होगा? तो यहाँ पर जो है 0 होगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है इसमें बात करें, एक सोप बबल है, यानी कि एक साबुन का जो है बुलबुला है, पर ऋणात्मक आवेश है, तब इसकी त्रिज्या जो है वो आपको बतानी है। वो कितनी हो जाएगी? तो इंक्रीज होगी, यानी कि आपकी बढ़ेगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि +3 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम के 2 विद्युत आवेश 1 न्यूटन बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनमें से प्रत्येक में 5 माइक्रोकूलम का आवेश जोड़ा गया है, तो अब बल क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसका आकर्षण बल 1 न्यूटन ही आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल सोल्यूशन चाहिए कि ये कैसे आंसर आएगा, तो ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करवाने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक समानांतर प्लेट कैपेसिटर को आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी को हटा दिया जाता है, प्लेटों को और दूर कर दिया जाता है, प्लेटों के बीच का विभवांतर आपको बताना है। तो वो क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? तो वो डिक्रीज होगा, यानी कि कम हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सांद्रित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने से क्या होगा? तो प्लेटों के बीच में विभवांतर बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 9th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि 2 सांद्रित्र प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैराडे है, न्यूनतम और अधिकतम धारिता जो प्राप्त की जा सकती है वो कितनी होगी? तो 3 माइक्रोफैराडे और 12 माइक्रोफैराडे, न्यूनतम 3 और मैक्सिमम 12 माइक्रोफैराडे हम प्राप्त कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 10वां जो क्वेश्चन है इसमें एक यहाँ पे जो है डायग्राम दिया गया है कैपेसिटर का, और यहाँ पे आपको बताया ए और बी के बीच समतुल्य धारिता आपको प्राप्त करनी है। तो इसकी जो धारिता आ जाएगी वो 3 कूलम्ब आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 कूलम्ब। उसके बाद में 11वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि एक डाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि यदि एक समानांतर प्लेट सांद्रित्र की प्लेटों के बीच एक पैरा विद्युत डाला जाता है तो उसकी धारिता का मान जो है वो इंक्रीज यानी कि बढ़ता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया, प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हाइट स्टोन ब्रिज जो है अधिक सटीक क्यों है? क्योंकि इसमें यह शून्य विधि है, इसमें कोई भी जो है त्रुटि का जो है वो नहीं होता है। उसके बाद में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किरचॉफ के विद्युत परिपथों के पहले और दूसरे नियम के क्या परिणाम हैं? तो उसका परिणाम है क्रमशः विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण होता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
एक निश्चित तार के विद्युत प्रतिरोध की लंबाई और त्रिज्या को एक साथ दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध जो है अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपसे, व्हाइट स्टोन ब्रिज 4 भुजाओं में प्रतिरोध पाई में पाई कह रहा हूँ, ओम में इस प्रकार है कि किस स्थिति में व्हाइट स्टोन ब्रिज संतुलित होगा? तो ये आपको पूछ रहा है कि 4 भुजाओं में किस तरह से उसको हम करें। तो वहाँ पे आपके 4 भुजाओं में 4 4 4 का रहेगा, तब वो जो है व्हाइट स्टोन ब्रिज में जो है आपका स्थिति में ये संतुलित हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी ऑप्शन है ये, बी लिखा हुआ है लेकिन डी ऑप्शन है ये। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 16वां क्वेश्चन। इसमें एक तार पी समान सामग्री वाले तार क्यू के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है। पी और क्यू के प्रतिरोधों का अनुपात जब निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है, ओमिक चालक के लिए अपवाह वेग वी और उस पर लागू विद्युत क्षेत्र संबंधित किससे है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वी और ई के समानुपाती, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एक बाहरी प्रतिरोध आर आंतरिक प्रतिरोध छोटे आर के सेल से जुड़ा है, परिपथ में धारा अधिकतम होगी जब आपका आर बराबर यानी कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर के हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया एक प्रोटॉन जो है 5T के समान चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁷ मीटर पर सेकंड वेग से क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल आपको बताना है जब आवेश आपको दे रखा हो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। तो इसका आंसर जब आप निकालोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3.2 × 10⁻11, ठीक है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, दो लंबे समानांतर तार जिसमें से प्रत्येक एक ही दिशा में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो उनके बीच का आकर्षण बल आपको निकालना है। तो वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। उसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया लॉरेंज बल के लिए व्यंजक आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये सी हो जाएगा, F = Q × ब्रैकेट में E + V × V, ठीक है। सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें है जब एक ही दिशा में दो समानांतर चालकों से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो दोनों चालक जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो इसमें आपका ऑस्टर्ड जो है वो इसकी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है आपको बताना है। तो वो होता है टेस्ला। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन 25 नंबर, इसमें लॉरेंज बल क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल जो होता है वो लॉरेंज बल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पृथ्वी एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है साउथ यानी दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर इंगित करता है। बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में आपसे पूछा गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कैसी होगी? तो वो हर जगह पे अलग अलग होगी, बदलती रहेगी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। ये 3 सेट में पूछा गया ये क्वेश्चन। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर जो है आपका पृथ्वी के क्रोड में संवहनी धाराएं जो हैं वो उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। कोर में जो है संवहनी धाराएं जो वहाँ पे बह रही हैं वो जिम्मेदार है। ए ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र राशि का उपयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है? तो ये आ जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि लंबवत जो आती है आपकी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक, ठीक है। लंबवत घटक जो है उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया एन घुमाव ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की कुंडली का तल बी चुंबक क्षेत्र के समानांतर रखी हुई है। कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा? वो आएगा हमारा 0। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे अधिष्ठापन की भूमिका का तुल्य जो है आपको बताना है, तो वो क्या होता है आपका जड़ता या इनर्शिया। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि समान दिशा में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली दो समान समाक्षीय कुंडलियाँ P तथा Q निकट लाई जाती है तो विद्युत धारा क्या होगा, तो P और Q दोनों में क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो P और Q दोनों घटते हैं। डी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा का उपयोग करके पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो है उसके द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लेंज वाला क्वेश्चन है, इसमें लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए है, तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 35 नंबर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि दिए गए चित्र में सीधे तार में ए से बी तक की धारा घट रही है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा है, तो ए से बी की तरफ जा रही है, तो ये कैसे है कि आपका जो है इस तरह से जा रही है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर होता तो ये इस तरह से जाती, और अगर आपकी ये धारा नीचे है तो ये इस तरह से जाएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, यानी कि घड़ी के उल्टी दिशा में जाएगी। तो इसका हिंदी वर्जन दो देखोगे तो यहाँ पर आपका आएगा वामाव्रत। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका 35 के 35 क्वेश्चन सेट नंबर 4 का सोल्यूशन। इसी तरह आपके केमिस्ट्री के भी डाल दिए गए हैं, आपका फिजिक्स कर दिया गया है, इंग्लिश कर दिया गया है, इसी तरह बायोलॉजी कर दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने 12th क्लास की प्लेलिस्ट देखिए, आपको सब मिलेगा। और जो विषय आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो विषय पे काम किया जा रहा है, उनका सोल्यूशन बनाया जा रहा है और जल्द से जल्द उनको अपलोड किया जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो जब हम बनाएं और छोड़ें तो आपको पता चल जाए कि हमने कौन सा वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। ये वीडियो देख लो एक बार।